हरियाणा दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। सहकारिता के क्षेत्र में अहम काम करने वाली हरियाणा सरकार प्रदेश के हर नागरिक को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश के लोग सहकारी समितियों के जरिए योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार का यही कदम सहकारिता की ताकत को उजागर करता है। सहकारिता का मंत्र ही एक सबके लिए, सब एक के लिए है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि अगर हम सबको साथ लेकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सहकारिता आएगी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के किसान, युवा और महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो सराहनीय हैं। सरकार ने सहकारिता के जरिए प्रदेश में इन प्रयासों को धरातल पर उतारा है। सहकारिता यानी सहायता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर सरकार ने हर संभव मदद का बीड़ा उठाया है, ताकि सरकार की मदद से पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति अपना मनपसंद काम कर खुद को आत्मनिर्भर बना सके। हरियाणा सरकार निरंतर सहकारिता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। सूबे के मुखिया का मानना है कि सहकारिता को बढ़ाने के लिए मन में सहकारिता का भाव होना चाहिए। सहकारिता कोई कानून नहीं है। सहकारिता का मंत्र है एक सबके लिए, सब एक के लिए। यानी अगर हम सबको साथ लेकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सहकारिता आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमेशा कहा कि सहकारिता में केवल पैसे का ही उपयोग नहीं होता, बल्कि हमारे श्रम का भी उपयोग होता है। जो खुद के साथ दूसरों का भला चाहे, स्वार्थ की बजाय परमार्थ की भावना उसके मन में आए, तो निश्चित रूप से ही हम सहकारिता में नए आयाम खड़ा करेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाकर प्रदेश तरक्की की तरफ अग्रसर है। सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए हरियाणा सरकार राहत भरी योजना लेकर आई है। ऋणों का भुगतान नहीं कर पाने वाले किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है। एक मुश्त निपटान योजना प्रदेश में 1 सितंबर 2019 को शुरू की गई, जिसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई है। इस योजना के तहत 3,69,012 किसानों को 1,547 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज और जुर्माना ब्याज माफ किया गया। राज्य ब्याज राहत योजना। राज्य ब्याज राहत योजना साल 2018-19 में लागू की गई। इस योजना के तहत साल 2021-22 के दौरान लगभग 6,35,926 किसानों को 186.43 करोड़ रुपए की ब्याज राहत प्रदान की गई है। वसूली संबंधित प्रोत्साहन योजना 2019। वसूली संबंधित प्रोत्साहन योजना 2019 प्रदेश में 10 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक लागू की गई। ये योजना उन ऋणी किसानों के लिए लागू की गई है जो किसान अपने ऋण की अदायगी 31 अगस्त 2019 तक नहीं कर सके और डिफॉल्टर हो गए। इस योजना के तहत अगर किसी भी डिफॉल्टर ऋणी ने अपने ऋण का भुगतान किया, उसका 50% ब्याज और जुर्माना ब्याज माफ किया गया। इस योजना के तहत 9,253 डिफॉल्टर किसानों का 15 करोड़ 31 लाख रुपए का ब्याज और जुर्माना ब्याज माफ किया गया। हरियाणा हर हित स्टोर योजना। हर हित योजना के तहत सरकार पात्रता निर्धारित करते हुए जरूरतमंद परिवारों को सहायता मुहैया करा रही है। ऐसे परिवारों को स्टोर निर्माण के लिए 50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए मुद्रा लोन का ब्याज 2 साल तक के लिए
सरकार वहन करेगी। सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत हर हित योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसी ही एक योजना है हरियाणा हर हित स्टोर योजना। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को रिटेल स्टोर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 5000 हर हित स्टोर खोलने की योजना। प्रदेश में 17 अक्टूबर 2021 को 71 हर हित स्टोर का शुभारंभ किया गया। इनमें हैफेड, नेफेड, वीटा, सरकारी कॉरपोरेटिव संस्थान, एमएसएमई कंपनियों और एमएफसीजी के उत्पाद उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। राज्य में इस परियोजना के तहत 5000 हर हित स्टोर खोलने की योजना है। कुल हमारा टारगेट है 5000 हर हित स्टोर खोलने का। उस पर डिपार्टमेंट काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये 5000 पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ वीटा के भी 5000 नहीं तो जो डिपार्टमेंट तय करेगा, लेकिन बड़ी संख्या में हम उनके भी स्टोर खोलेंगे गांव-गांव में, शहर-शहर में। उसमें जितने वीटा के पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, वो तो सब रखेंगे ही। वीटा के अलावा भी उसी प्रकार की और कंपनियों के भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ उसमें रखेंगे, ताकि लोगों को शुद्ध, सर्टिफाइड, गुणवत्तापरक ये सामान सब उपलब्ध हो। हरियाणा हर हित स्टोर योजना का उद्देश्य। हरियाणा हर हित स्टोर योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। ग्राहकों को भी इस योजना के माध्यम से उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होगा। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, स्टार्टअप, एफपीओ और स्वयं सहायक समूहों को मजबूती प्राप्त होगी। हरियाणा हर हित स्टोर योजना के माध्यम से सहकारी समिति बाजार तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा भी प्राप्त होगा। इस योजना के कार्यान्वयन से बेरोजगारी की दर में गिरावट भी आएगी। डेयरी खोलने पर अनुदान दे रही सरकार। प्रदेश सरकार पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। सरकार की ओर से योजना के तहत हाईटेक डेयरी खोलने पर पशुपालकों को अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे में इच्छुक पशुपालक योजना का लाभ उठाकर स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। 2 एकड़ तक का प्रीमियम देगी हरियाणा सरकार। मुआवजा भी अब 12 नहीं 15,000 प्रति एकड़ मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हरियाणा सरकार सहकारिता समितियों का गठन कर रही है। सहकारिता के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि हरियाणा सरकार किसानों के हिस्से का 2 एकड़ तक का प्रीमियम देगी। सीएम ने कहा कि 2 एकड़ से ज्यादा 5 एकड़ तक वाले को आधा एकड़ देना होगा। 5 से ऊपर वाले को खुद प्रीमियम देना होगा। फसल 75 से 100% खराब होती है तो मुआवजा राशि को 12 से बढ़ाकर 15,000 किया जाएगा। 10,000 को 12,500 होगा। बाकी सभी स्लैब में 25% वृद्धि की गई। सीएम ने बताया कि धान और गेहूं हर प्रदेश में होती है। हमने 12 फसलों को पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना है ताकि उन्हें भी बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। डिजिटल इंडिया अभियान को साकार कर रही सरकार। अभियान के तहत हरियाणा सरकार की एक और पहल, कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलाइजेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
डिजिटल इंडिया मिशन को तेजी से पूरा करने में जुटे हरियाणा ने यूं तो सरकारी व्यवस्थाओं का डिजिटलाइजेशन कर आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और लगातार कर ही रहा है। अब हरियाणा सरकार प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का भी डिजिटलीकरण कर रही है। राज्य सरकार ने कार्य प्रणाली में भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने, लेखांकन, लोन और एडवांस जैसी गतिविधियों को डिजिटल करने के लिए ये फैसला लिया है, ताकि पैक्स की कार्य प्रणाली पारदर्शी और कार्य सुगमता से हो सके। सामूहिक खेती पर किसानों को 90% सब्सिडी। किसान की आय बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए सामूहिक खेती योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत जो किसान समूह बनाकर खेती करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से कई प्रकार के लाभ प्रदान किए जाएंगे। सामूहिक खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार 90% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगी। सहकारिता के क्षेत्र में हरियाणा सरकार का ये कदम सराहनीय है। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने एफपीओ का गठन करने का आह्वान किया है। एफपीओ के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, लोन, प्रोसेसिंग और सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के माध्यम से किसान लोन भी ले सकते हैं। किसान अपने उत्पाद बेचना सीख लेगा तो आमदनी स्वयं बढ़ जाएगी। बीज से लेकर बाजार तक सहायता दे रही सरकार। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को बीज से लेकर बाजार तक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें सूक्ष्म सिंचाई के तरीके अपनाने वाले किसानों को सरकार की ओर से 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। वहीं खेत में तालाब के निर्माण पर भी सहायता प्रदान की जाती है। बता दें कि सब्जियों और फलों का बीमा करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। इसके तहत सब्जियों के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की गई है। इन सब योजनाओं को चलाने के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को कृषि में होने वाले जोखिम से मुक्त रखना है। सहकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए अपार संभावनाएं। सहकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं, जिनके माध्यम से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। स्वयं आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर और अधिक सशक्त होकर एक आत्मनिर्भर और मजबूत भारत निर्माण में सहभागी बने, इसके लिए हरियाणा सरकार महिलाओं को प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मनोहर सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। प्रदेश सरकार नागरिकों को सब्सिडी देकर उन्हें रोजगार प्रदान कर रही है, साथ ही उन्हें सहकारिता का संदेश भी दे रही है, ताकि प्रदेश का हर नागरिक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठाकर खुद स्वावलंबी बने और सहकारिता के मूल मंत्र को साकार करते हुए हर किसी को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे। यही मनोहर सरकार का मुख्य ध्येय भी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। और इसी के साथ ही हरियाणा दिस वीक में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।